Now, fourth part of the question. In that, so we are required to compute the number of days for which the investment is held. That is what we are required to find. इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? Return is equal to income divided by investment into 365 divided by number of days into 100, ऐसा किया जाएगा. So as far as number of days is concerned, it is income upon investment into 365 divided by return into 100. This is the way we have to keep the formula. सबसे पहले म्यूचुअल फंड एक्स, उसका इनकम कितना है 5029.13. उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख का. Into 365 divided by return, it is 9.66. Into 100. ऐसा करके हमारे पास नंबर ऑफ डेज का आंसर आ जाएगा. So 5029.13 into 365 into 100 upon 2 lakhs upon 9.66. That comes to 95 days. This is for X. Now we'll make the calculation for Y. Again the same formula will be there. Formula में कोई भी चेंज होगा नहीं. इनकम कितना है 3960.40 नेगेटिव. Divided by the amount of investment, it is 4 lakhs. Into 365 divided by 11.66 negative into 100 for getting answer in percentage term. तो ये दोनों सेट जो नेगेटिव है ना फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. सो फाइनल आंसर कैसे होगा 3960.4 into 365 into 100 upon 4 lakhs upon 11.66. So 30.99 यानी 31 days. This is for mutual fund Y. वैसा का वैसा हम लोग Z के लिए कैलकुलेशन करेंगे. What is the income? It is an amount of rupees 9,000 divided by investment, that is 2 lakhs. Into 365 upon return is 24.15 into 100. This is the way we'll compute the number of days. So 9,000 into 365 into 100 upon 2 lakhs upon 24.15. That comes to 68 days. ऐसा करके हमको टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करना है. उसके बाद क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है
help him in finding the date of his original investment after ascertaining the following. यानी ये सारा का सारा डिटेल्स एक बार आपका कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद आप ये कैलकुलेट की दैट इज कीजिए व्हाट मस्ट बी द डेट ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. सो राइट एन आंसर अलोंग विथ मी. डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें हम लोग लिखेंगे म्यूचुअल फंड एक्स वाई एंड जेड. As far as the number of days are concerned, it is 95, 31 and 68. This is the number of days for which you hold the investment. उसके ऊपर से हम लोग डेट कैलकुलेट करेंगे. देखो जिसपे दैट इज 31 डेज है उसमें तो बहुत आसान है. इट इज 28 ऑफ फरवरी, क्योंकि सिर्फ मार्च मंथ की दैट इज से आपको डेटा करना है. यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. मंथ, डेज, क्यूमुलेटिव डेज. मार्च 31, क्यूमुलेटिव 31. बैकवर्ड जाएंगे 28, सो क्यूमुलेटिव इज 59. जनवरी 31, सो अगेन क्यूमुलेट करेंगे दैट इज 90. तो ये जो 95 है दैट इज हायर देन 90 डेज बाय 5. यानी क्या होगा, हमने दिसंबर महीने में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो दिसंबर महीने के क्या करने के 5 दिन. 5 कैसे आए, 95 माइनस 90. सो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 31 डेज ऑफ दिसंबर मंथ माइनस 5. यानी क्या होगा, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 26 ऑफ दिसंबर. ऐसा कैलकुलेशन किया जाएगा. इन केस ऑफ जेड म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली वैसे ही वर्किंग करना पड़ेगा जैसा अभी हमने किया है. कॉलम नंबर 1 इज मंथ, कॉलम नंबर 2 इज डेज, कॉलम नंबर 3 इज क्यूमुलेटिव डेज. मार्च मंथ का 31, सो क्यूमुलेटिव 31. गो बैकवर्ड, फरवरी का 28, so cumulative is 59. Okay, now we understand that say 68 and 59, so the difference between both of them is only 9 days. यानी इन्वेस्टमेंट हमने कब किया होगा, जनवरी में किया होगा. So we understand that say it is 68 minus 59, so 9 दिन हमको डिडक्ट करने हैं. So use your calculator. It is 31 minus 9, that comes to 22nd of January. That is the way the date of investment can be calculated. So friends, we understand that say first वर्किंग में हमको number of units जो हमको अलॉट हुआ वो कैलकुलेट करना है. That is investment divided by NAV on the entry date. सेकेंड क्वेश्चन में टोटल NAV फाइंड करना है. यानी जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स आपको अलॉट हुए इनटू NAV ऑन 31st ऑफ मार्च. थर्ड, हमको इनकम का कैलकुलेशन करना है. दैट इज डिविडेंड इनकम प्लस चेंज इन द यूनिट्स वैल्यू. ऐसा करके हमको तीनों की म्यूचुअल फंड का इनकम कैलकुलेट करना है. फोर्थ में हमने कितने टाइम पीरियड तक इन्वेस्टमेंट होल्ड किया वो कैलकुलेट करना है. फॉर दैट से वी आर यूजिंग द फॉर्मूला रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 365 डिवाइडेड बाय n इनटू 100. तो नंबर ऑफ डेज हमने x, y और z के कैलकुलेट किए. दैट इज व्हाट से वी हैव डन. उसके बाद ये जो नंबर ऑफ डेज है उसको हमने 31st ऑफ मार्च से डिडक्ट किया, एंड बेस्ड ऑन दैट से वी हैव कंप्यूटेड डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट.